हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस हम सीख रहे हैं। मैथ्स 2 के अंदर पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है। सेकंड चैप्टर में भी 2.1 हमने फिनिश कर दिया है एक्सरसाइज, और आज इस लेक्चर के जरिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये जो पूरा एक्सरसाइज है 2.2 ये अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड है। बेसिक कंसेप्ट जो था इस चैप्टर का पहला पार्ट का वीडियो मैंने उसमें पूरे चैप्टर के बेसिक्स आपको बताए थे, सिनॉप्सिस बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2.2 में अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया जाता है। अप्रॉक्सीमेशन में जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसको डिराइव करके मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया और किस तरह से करना है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगा, छोटा एक्सरसाइज है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट। अब जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें इसी तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, रूट 8.95, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये फंक्शन जो है इसको पहचानना है। ये फंक्शन कैसा है, देखो ये रूट है, ये अंदर जो है ना उसको x मान लो। लेट, इस तरह से आप लिख दो, लेट x इज इक्वल टू 8.95। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये जो अंदर है उसको x मान लिया। अब ये जो 8.95 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 0.05। क्यों ऐसे लिखा, देखो क्या करना, ये 8.5 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, लेकिन किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है जो 8.95 के नज़दीक है। सबसे नज़दीक जो 8.95 के वो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये मुझे पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 9 से थोड़ा सा कम है 0.05। तो इसको आपको ऐसे लिखना, 8.95 को 9 माइनस 0.05, और इसको फिर आपको इक्वेट करना है। हियर a प्लस एच इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 0.05, इस फॉर्म में a इज इक्वल टू 9 एंड ये जो h है a प्लस एच है, h की जगह पर है माइनस 0.05। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप यही करके लोगे कि जो दिया हुआ जो भी वैल्यू है उसको, जो फंक्शन है उस फंक्शन का नियरेस्ट वैल्यू कौन है, जो कंप्लीट जो नंबर आता है इंटीजर 8.95 का रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, उसके अकॉर्डिंग 8.95 को आप क्या करोगे, 9 माइनस 0.05 किया। तो a प्लस एच बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस एच। तो a और h की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है ये हर बार करोगे, और क्वेश्चन में बताते रहूँगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हर बार आप सबसे पहले ये करोगे, फिर इसको क्या करना है, लेट वापस से करना है। ये जो दिया हुआ है इसको फंक्शन लेना है एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, रूट फंक्शन है, रूट। और 8.95 को मैंने क्या कंसिडर किया है, एक्स, तो रूट एक्स। सो हमेशा जो भी दिया हुआ वैल्यू है उसको एक फंक्शन के इक्विवेलेंट लाना, या बताना कि कौन सा फंक्शन है, और जो नंबर है उसको एक्स कंसिडर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका हमेशा डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पर ए और एच की वैल्यू हमें पता है। थोड़ी और बातें देखो कि जब भी हमें अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है, किससे, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव के मेथड से, सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम लिखेंगे, वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। पार्ट 1 वीडियो में बेसिक में मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है और कैसे डिराइव हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से यह आया है। अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। पूरे जो एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है हर बार, ये ऑलरेडी डिराइव्ड है। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, कैसे है देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले ये एफ ए की वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ ए। ओके, एफ ऑफ ए मतलब क्या है, देखो 9, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 9। तो एफ एक्स जो है ना, यहाँ एक्स की जगह ए रखना है, एक्स की जगह 9 रखना है। तो एफ एक्स क्या आता है, रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स की जगह हमने क्या रखा, 9, कितना आ गया 3। सो जो एफ ऑफ ए था वो 3 आया, ये जो है 3 आ चुका है। एच कितना है, देखो यहाँ पर एच ऑलरेडी माइनस 0.05 है। एफ डैश ए, तो अगेन एफ डैश ए, सो एफ डैश ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए कितना है देखो 9 इज इक्वल टू रूट। अब एफ डैश ए कहाँ पर है, देखो एफ डैश एक्स है ना, यहाँ 9 रखना है ना, ए 9 मतलब एक्स की जगह पर 1 अपॉन क्या है, देखो 1/2 रूट
एक्स की जगह पर 9 रखना, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू √9 इज 3, सो एफ डैश ए इज़ वॉट 3 2 6, सो आपको एफ ऑफ ए मिल गया 3, एफ डैश ए मिल गया 1/6। यही दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखो एफ ऑफ ए और एफ डैश ए, ये इंपॉर्टेंट है, और एक एच की वैल्यू चाहिए, एच जो है ये। अब एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, ये जो एक्स है ना दैट इज़ ए प्लस एच, ये जो अंदर एक्स लेते हैं ना वो ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच मतलब क्या, ये देखो ए प्लस एच 9 प्लस माइनस 0.05 दैट इज़ 8.95, ए प्लस एच मतलब ये जो एक्स था यही वैल्यू, ओके दैट इज़ ए प्लस एच, ओके एक्स को ही हमने ए प्लस एच किया, इज इक्वल टू एफ ए यानी एफ ए वैल्यू 3 प्लस एच यहाँ पर देखो माइनस 0.05 माइनस है मिनट इंटू एफ डैश ए क्या है देखो 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ चुका है माइनस प्लस माइनस माइनस 0.05/6, 3 माइनस 6 से इसको डिवाइड करो 0.00, 6 8 ज़ा 48 2 आया, फिर 20 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा 18 आते जाएगा। अब 3 में से ये माइनस करना, कैसे करोगे देखो यहाँ करके देखते हैं 3.00000 ऐसे जितना भी ले सकते हैं, 0.00833 ये तो आते ही जा रहा है 3, चलो माइनस करना, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया, यहाँ पर मैंने 2 ही 3 लिया है तो चलो इसको निकाल दो ऐसे, ओके 10 में से 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, 9 में 8 गया 1, फिर ये 9, ओके और ये भी 9 और ये 3 ये 2 था, 2 माइनस 0 2, सो ये आ गया, क्या है देखो हमारा आंसर 2.99167, पॉइंट के बाद है ना 4 प्लेस तक रखो, 2.991, देखो 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होगा ना और इसको हटाएंगे, 7 को हटा रहा हूँ मैं, तो 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले में +1 करना, 6 है 6 + 1 7, ओके ये रूल होता है पता है ना, लॉगरिथम में सीखा था आपने। सो ये क्या आ गया आपका एफ ऑफ 8.95 की वैल्यू है। एफ ऑफ 8.95 क्या था, एफ मतलब क्या था फंक्शन, मतलब क्या था रूट फंक्शन, ओके एफ एक्स क्या था रूट एक्स, सो रूट 8.9 फाइनली आपको ऐसे लिखना चाहिए और यहाँ से आप बॉक्स कर दो जो आंसर है। देखा कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। फिर से देख लो, पहला क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आगे सब आ जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ये रूट के अंदर या जो भी फंक्शन दिया होगा उसके अंदर जो नंबर है वो x है एंड x इज इक्वल टू a प्लस एच। इसको x लिया, अब इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, नियरेस्ट इंटीजर आना चाहिए वैसे। सो ये 9 माइनस 0.05, अब x को a प्लस एच लिखा और इसको जो है a प्लस एच के फॉर्म में लिखा। तो ये जो पहली वैल्यू है वो a है 9, दिस 9 इज व्हाट a, ओके और ये जो दूसरा वैल्यू है वो h है। a और h निकालना है हमेशा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको h की वैल्यू चाहिए और एफ ए और एफ डैश ए निकालने के लिए a चाहिए। अब जो दिया हुआ फंक्शन रूट और ये x है, रूट x है समझो, वो एफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव ले लो एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स। अब क्या करो, जो ये x था ना वहाँ पर a रखो, एफ ए और एफ डैश ए, बट a की वैल्यू तो 9 थी तो f9 एफ डैश 9, इसी के अंदर जहाँ भी x है उधर 9 रख दिया, √9 3 है, यहाँ पर √9 3 × 2 6 1/6 है। फिर हमेशा हर बार ये फॉर्मूला यूज़ करना, हर एक क्वेश्चन में करना, 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन वाले सब में करना। एक बात याद रखना है, जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन इसलिए इस तरह से आएगा। अप्रॉक्सीमेशन को आप ऐसे लिखते हो, देखो ये इक्वल होता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है, और अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसमें इस तरह से दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हर जगह पे आपको ऐसा दिखाना होगा इक्वल के बाद, समझ में आ रहा है, ये इक्वल के बाद इसको अप्रॉक्सीमेशन, आपकी टेक्स्ट बुक में आप रिफ़र करो तो इस तरह से दिया हुआ है। मतलब ये क्या, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। देखो इसके बाद भी और वैल्यू आ रहा था ना, 7 7 आते ही जा रहा है, तो हमने क्या किया, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेशन है। और इक्वल की जगह पर ऐसा सिंबल देना है, इक्वल देके ऊपर नीचे डॉट दे सकते हो, या तो ऐसे दोगे तो भी चलेगा, बट अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसे दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल, तो आप भी यही यूज़ करो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1 कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर खुद से भी करने दूंगा, आपको मज़ा आएगा। चलो देखते हैं, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ने के पहले मैं बता दूं, जो पहला क्वेश्चन था उसका जो हमारा आंसर आया था वो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे, जो न्यू बुक आई है उसके पीछे जो आंसर उससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पीछे आंसर है वो करेक्शन है, उसमें गलत है। आप जो √8.95 था पहला क्वेश्चन, √8.95, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकालोगे तो जो मैंने निकाला है वही आएगा।
ठीक है। तो मैंने जो किया वो परफेक्ट आंसर है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर में। अब आगे देखते हैं, बहुत बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पीछे आंसर दिया वो नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। तो कभी कभी हमने जो किया है उसमें गलती होती है, इसलिए नहीं मैच होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपकी न्यू बुक्स में भी बहुत सारी प्रिंटिंग है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। रूट कैलकुलेटर में 8.95 निकालो तो आपको समझेगा जो आपने किया है राइट है। बट अभी हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते 12th में, तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। जो प्रोसेस मैंने बताया ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब रूट 28 है, इसको कैसे स्प्लिट करोगे, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर 28 है तो आप क्या करोगे 27 + 1, बिकॉज 27 का क्यूब रूट आता है, तो 27 + 1, तो ये हो गया a और ये हो गया h। और फंक्शन क्या हो गया f(x) = क्यूब रूट x। ये तो जैसे अभी किया था ना स्क्वायर रूट वाला, वैसे ये क्यूब रूट है। तो ये आपको खुद से करना है। आप सोच रहे होंगे हम नहीं कर पाए तो इसके लिए ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये मैं बताता हूँ। ये 5th रूट है, देखो ये तो क्यूब रूट है, ये 5th रूट है और इसके पहले स्क्वायर रूट था। तो अगर ये आपको आ गया 5th रूट तो ये भी कर लोगे, ठीक है। ट्राई करना है आपको। तो ये जो है आप खुद से करोगे। चलो आगे देखते हैं ये 5th रूट वाला, इसको क्या करोगे, देखो सबसे पहले अंदर जो है इसको x ले लोगे, लेट 31.98। अब इसको क्या करोगे, ये जो x है उसको a + h लिखना। अब 31.98 को चेंज करना है। अभी देखो इसके पहले हमने जो किया था वो स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट और ये 5th रूट है। तो किसका 5th रूट सॉल्व होता है, ओके, जैसे कि 31 के करीब। तो अगर समझो मैं 2 लेता हूँ, 2 5 बार लिखता हूँ इस तरह से, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, यानी 32 आता है। यानी 32 का अगर 5th रूट करूँगा तो 2 आएगा, क्योंकि 32 क्या होता है इस तरह से। देखो अगर 5th रूट करेंगे यहाँ पर तो ये 5 बार 2 बाहर आके 2 हो जाएगा। सो 5th रूट ऑफ 32 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 32 माइनस कितना है 0.02 कर दिया। 32 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, 31 पॉइंट। ये आ गया fa + h। हियर जो a है, a की वैल्यू क्या है 32, एंड जो h है, देखो ये प्लस h और ये माइनस है, h की वैल्यू मैं क्या बता रहा हूँ -0.02। तो आपको हमेशा a और h की वैल्यू निकाल के रखनी है। ये आ गया a और h। अब क्या करोगे, ये जो है ना ये उसको वापस से लेट करो f(x), एक फंक्शन है 5th रूट, और ये जो अंदर है उसको मैंने x माना है, 5th रूट ऑफ x। अच्छा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x⁻1/5, ये लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे f(x), तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा 1/5 आगे आ गया इंटू x⁻1/5 - 1। सिंप्लीफाई करते 1/5 x⁻1 - 5 यानी -4/5, तो ये आ गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, f(x) = 1/5 x⁻4/5, ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। सो इस तरह से f(x) आया और f(x) आया, यहाँ पर ये रहा आपका f(x), ये दो आ गए। अब इसको हटाते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, हमेशा की तरह याद रखो, f(a + h) = f(a + h) × f'(a)। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम करेंगे। अब f(a + h) मतलब ये जो था ना ये क्वेश्चन है, ओके, फंक्शन है, फंक्शन 5th रूट 31.98, और ये f को बाद में हटा के आप ये 5th रूट लिख दो। f(a) तो फाइंड ही नहीं किया, तो चलो सबसे पहले fa फाइंड करेंगे। f(a), x की जगह a रखना, x की जगह a रखना, a यानी कितना था, a यानी यहाँ पर देखो 32, ऐसे लिखते हैं। f(a) मतलब f(32), ओके। x की जगह क्या रखना 32, तो 32 का 5th रूट क्या आया था 32 का 2, तो f(a) 2 आया। अब अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो f(a) 2, ये हो गया। चलो अभी f'(a) निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। f(a) आया, f'(a) मतलब क्या था, देखो a मतलब 32 f'(32) 1/5 और x⁻4/5, ध्यान से देखना, तो ये 32⁻4/5, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। 1/5, ये 32, देखो 32⁻1/5 4 कर सकते हैं इसको, 4 पार में गया ये। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 32
रेज टू 1/5 और रेज टू 4 ऐसे लिख दिया। ओके, इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/5। देखो 32 का फिफ्थ रूट, 32 का फिफ्थ रूट अभी हमने निकाला था, 32 का फिफ्थ रूट क्या था 2, तो यही यहाँ पर यूज़ होगा 2, बट उसका पावर क्या है 4। सो 1/5 इंटू 2⁴ कितना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, सो 1/16 5 ज़ा 80। तो ये क्या आया आपका f'32 या तो f' आया। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं f', f(a) प्लस h, f(a) यानी 32 प्लस h f'32। चलो अभी वैल्यू रखो, f मतलब फिफ्थ रूट 31.98 इज इक्वल टू f32। f32 कहाँ पर आया देखो, f32 यानी fa 2 आया। ओके, या तो fa बोलो या f32 बोलो, h पहले ही आ गया था -0.02 इस तरह से, इंटू f'32 यानी f' बोलो या f'32 बोलो, कितना आया 1/80। तो ये आ चुका है, इसको अब सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस माइनस माइनस 0.02/80। अब इसको कैसे किया जाए देखो, यहाँ पर अगर करोगे इसको 2 से इसको कैंसिल किया तो 40 आया 1, सो 2 माइनस 0.01/40। अब यहाँ पर ये जो 0.01/40 है उसको आप साइड में रफ में करोगे तो अच्छी बात है, 0.01/40। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अपॉन 40 है तो ये 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो 0.001/4 हो जाएगा, जो अपॉन 40 का था 4 इंटू 10 से डिवाइड किया। तो अब ये 4 से कैंसिल आउट करो, 4 1 ज़ा 4, 0.00, फिर 4 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0, 10 हुआ, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो 0.00025 आया, 0.00025। यानी मैंने क्या किया 0.01 को 40 से डिवाइड किया। आपको जो भी तरीका आता है उससे करो। ओके, इसमें कुछ नहीं है, रफ में कर सकते हो। ओके, अभी 2 में से इसको माइनस करना है, तो कैसे करोगे, 2 में से माइनस, 2 मतलब 2.0000 जितना चाहिए उतना जीरो लिख सकते हो, 0.3 बार 0 और 2 5 है। ओके, तो ये 2 जीरो काम के नहीं है, माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 9 9 1, 1.99975 क्या है 1.99975। तो ये आ चुका है। अगर आप इसको और अप्रॉक्सीमेशन करना चाहते हैं 1.99997, ये 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा होगा उसको हटा देते हैं और पहले वाले में +1 करते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। और क्वेश्चन क्या था, क्यूब रूट ऑफ 5 31.98। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ओके, एक बात याद रखो, मैंने हर बार बोला यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन है, नई बुक में इस तरह से 2 डॉट देना इक्वल के ऊपर नीचे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसका मतलब क्या, आपका आंसर लगभग आने वाला है, अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पर इक्वल के ऊपर नीचे डॉट देना अप्रॉक्सीमेट। अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, हो सकता है आपका वैल्यू थोड़ा अलग आए। 1.999 आप 7 ही रहने देते, 5 नहीं लाते, तो ये 1.999 होता, पीछे 7 दिया हुआ है आंसर में, या 8 आ गया तो भी चलेगा, आंसर राइट है। अप्रॉक्सीमेशन इसके अंदर आपको अप्रॉक्स वैल्यू लानी है, एकदम एग्जैक्ट नहीं आया, मैच नहीं हुआ आंसर तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने थर्ड बताया ऐसे ही आप लोग सेकंड वाला भी खुद से करना, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, दोनों सिमिलर है। एक बताता हूँ, आप दूसरा खुद से कर लेना। 3.97 है और यहाँ 4.01 क्यूब है। तो यहाँ देखो 3.97 है, यहाँ पर जो नियरेस्ट इंटीजर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 0.03। वैसे यहाँ पर भी क्यूब है तो 4 नियरेस्ट इंटीजर है, 4 प्लस 0.01 करोगे, दोनों पैरेलल बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे करते हो, आप इसको x लेते हो, x इज़ 3.97, x को आप a प्लस एच लिखते हो, इसको स्प्लिट करोगे 4 माइनस 0.03, 4 में से 0.03 माइनस हुआ तो ये आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट 4, एंड ये जो प्लस h है, प्लस h की जगह पर माइनस 0.03। सो आपको a और h की वैल्यू हमेशा सबसे पहले आप निकाल लेंगे इस तरह से। अब क्या, ये जो दिया हुआ फंक्शन है उसको fx ले लो, यहाँ पर आप लेट लिखते हो, लेट ये fx क्या है देखो, x, ये पूरा x लिया ना हमने, रेज टू 4। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखना चाहिए आपको f' क्या होगा, x रेज टू n फॉर्मूला, 4 आगे आ गया 4x3, ये आ गया। अब आपको जो फॉर्मूला था क्या था, v है, याद आ रहा होगा हर बार की तरह,
एफ ऑफ ए प्लस एच, आप बहुत सारे सम सॉल्व करोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में एक बार मन में याद कर लो, फिर और अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमें एफ ए चाहिए, एफ ए और एफ डैश ए, एच आया हुआ है तो एफ ए कैसे करोगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए जो एक्स है वहाँ पर एफ ए रखना है, बट ए की वैल्यू क्या थी 4, तो एफ ऑफ 4, सो एक्स की जगह 4 रखा, ए 4, तो यहाँ पर एक्स की जगह 4 रखा, तो 4 कैसे निकालोगे, 4 4 4 4 4 बार करना, 4 4 था 16 16 16 256 आया। ओके, अब एफ डैश ए निकालना है। देखो एक बार एफ ए चाहिए, एक बार एफ डैश ए चाहिए, हर बार यही स्टेप्स है, फिक्स स्टेप्स फॉलो करना। सो क्या आएगा, एफ डैश ए की जगह पर 4 रखा, अब एफ डैश का फॉर्मूला क्या, एफ डैश एक्स का 4x क्यूब, सो 4x की जगह पर ये 4 रखना, ओके, और क्यूब, सो 4 इंटू 4 क्यूब क्या होता है, देखो 4 क्यूब और इंटू 4, 4 क्यूब इंटू 4 मतलब यही आएगा, 256 ही आने वाला है। ठीक है, दोनों भी सेम आ गए, तो एफ ए आ गया 256 और एफ डैश ए भी आ गया 256। तो अभी देखो यहाँ पर यूज़ करते एफ ऑफ ए प्लस एच यानी क्या था, यही था, एक्स था 3.97, ये जो होता है ना ये क्वेश्चन ही होता है 3.97, अप्रोक्सीमेट का सिंबल इस तरह से, एफ ए 256 और एफ डैश ए भी 256, एफ ए 256 प्लस एच क्या था देखो -0.03, -0.03 इंटू एफ डैश ए भी 256, यहाँ पर देखो ये माइनस है। ओके, सो अभी अप्रोक्सीमेट 256 माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 6 ज़ा 18 1 है, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16 1 है, 3 2 ज़ा 6 1 7, डिसिमल कितने पॉइंट पे 1 2 पॉइंट पे, 256 माइनस बड़ा बड़ा लिख देते 7.68, अब माइनस करो इसको, ओके 7.68, 256 में से ये माइनस करना, यहाँ कर दे 256 7, यहाँ पर 0 0 ले लो, 7.68 है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के माइनस करना चाहिए कभी भी, याद रखो। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गया 3, 5 में से 7 गया, तो 15 में से 7 गया 8 4 2, सो क्या आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू 248.32, एफ ऑफ 3.97, एफ क्या था फंक्शन रेज टू 4 था, तो 3.97 रेज टू 4, देखो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर 248 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, हमेशा कोशिश करने का कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आए, तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, जब 4 से ज़्यादा डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद तो कम करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये 3.97 का हमने कर लिया, बहुत ही आसान था। अभी अगर इसको करना होगा तो कैसे करोगे, फिफ्थ वाला है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 4.01 क्यूब है, तो कैसे करोगे इसको, 4 प्लस 0.01, ओके 0.01 है क्यूब, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया एच, ए और एच की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से डायरेक्ट, ओके ए और एच मिल गया। अब ये क्या है, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, ओके बाद में जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करना, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, फिफ्थ खुद से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सब क्वेश्चन थे, हो चुका है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। अभी तक आप लोग जो सीख रहे थे वो जनरली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट या फोर्थ पावर, थर्ड पावर ये था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अप्रॉक्स 4 सब क्वेश्चन है और सब ट्रीगो पे बेस्ड है, साइन कॉस टैन कॉट ये सब है, ठीक है। तो कैसे करना है, बिल्कुल वही मेथड है, वही प्रोसेस है जो अभी तक आप सीख रहे हैं, जो मैंने स्टेप्स बताए स्टेप्स वही फॉलो करने, खाली जो फंक्शन था वो स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, उसकी जगह पर फंक्शन साइन या कॉस लेना, बाकी सब स्टेप्स वही है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। साइन 61 डिग्री ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो एंगल है ना 61, उसको x ले लो 61 डिग्री, फिर क्या बताया था x को आप लिखते हो a प्लस एच, 61 बोले साइन टेबल याद है 30 45 60 90 याद है, तो 60 जो है 60 का साइन निकलता है स्टैंडर्ड टेबल में, तो आप इसको क्या करोगे 60 प्लस 61 है तो 60 प्लस 1 ये, सो देयरफॉर a क्या आ गया 60 एंड ये जो आया वो क्या है h आया, h इज़ 1, सो वी गॉट 60 ए आया, ए और एच निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो दिया हुआ फंक्शन है यहाँ पर लेट किया, ओके फिर इसको एफ एक्स ले लो, एफ एक्स ये जो साइन है साइन और इसकी जगह पर एक्स साइन एक्स, ओके और इसका डेरिवेटिव लोगे एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स, इस तरह से
अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को देखो फॉर्मूला हमारे पास हमेशा की तरह क्या है, वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए तो याद ही कर लो एकदम, हाँ हमेशा हर बार हर क्वेश्चन में यही करना है। यहाँ अप्रोक्सीमेशन का सिंबल रहेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग को क्या चाहिए, एफ ए और एफ डैश ए। सो एफ ए कैसे निकालोगे, एफ ए मतलब ए कितना था 60, सो एफ एक्स में ए की जगह 60 रखना, एक्स की जगह ए रखना मतलब 60 रखना, साइन 60 क्या होता है √3/2। एफ डैश एक्स, सो एफ ऑफ ए की जगह एक्स की जगह 60 रखा, एफ डैश ए कर देते हैं, एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश ए की जगह 60 कॉस 60 क्या होता है 1/2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, ये आपको पता है। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ओके यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेशन, ये एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या था, देखो ए प्लस एच मतलब एक्स यानी 61 डिग्री ये था। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो एफ ए कहाँ पर है, एफ ऑफ ए, सो दिस इज √3/2 प्लस एच। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और एच क्या आया 1 डिग्री है। यहाँ पर मुझे एच की वैल्यू लेनी है, देखो एच की वैल्यू के बाद एफ डैश ए तो पता है 1/2 है, ओके 1/2, लेकिन ये एच मैं 1 लूँ कि नहीं लूँ, यहाँ पर 1 डिग्री है। कभी भी इस फॉर्मूले में एच जो है वो रेडियन में लेना है, याद रखो। ट्रीगो वाले क्वेश्चन करोगे, इन्वर्स वाले क्वेश्चन करोगे तो भी जो ये एच है, एच की वैल्यू डिग्री में मत लेना, हमेशा रेडियन में लेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो एच है ये 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। यहाँ देखो 1 डिग्री इज हाउ मच रेडियन, ये याद कर लो 0.0174 रेडियन, सी मतलब रेडियन। 11th में पहला चैप्टर पढ़ा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सेम। तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, एच इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। तो ये आ गया, जो एच है उसको हम लोग रेडियन में यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर 2 डिग्री होता तो क्या करते, 2 इंटू दिस कर देते, ओके। तो हमेशा ये याद रखो, इसलिए ये दिया √3 की जगह पर 1.732 याद रखना है, सब छोटी छोटी वैल्यूज़ याद रखो। कौन सी वैल्यू, √2 जो होता है 1.414 होता है, √3 1.732 होता है, ओके। √1 तो 1 होता है, √4 तो 2 होता है। तो इस तरह से कम ये 2 वैल्यू आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। और 1 डिग्री जो है ये 0.0174 ये हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, हमेशा दिया रहेगा, फिर भी आप याद करके रखो, कभी नहीं दिया होगा तो भी आप कर पाओगे। तो अब यहाँ पर एच की जगह मैं 1 डिग्री के बदले 0.0174 लिखता हूँ, 0.0174 रेडियन, एफ ऑफ 61 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √3 यहाँ पर देखो 1.732 है, वो वैल्यू रखो, √3 की वैल्यू यहाँ से जो दिया था वो ले लिया, प्लस ये क्या था 0.0174/2। अब देखो दोनों के बेस में 2 है तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 2 सेम। तो यहाँ पर कैसे ऐड होगा, देखो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 0 समझो, सो 044279314707101। अब इसको हाफ कर देना यानी 2 से डिवाइड करना है, 0.28 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। सो यहाँ पर ये आ चुका है। और ये f मतलब क्या था, देखो साइन था, फंक्शन क्या है साइन, f मतलब फंक्शन साइन है। सो दिस इज साइन 61 डिग्री। और यहाँ पर जो इक्वल के बदले आपने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन साइन यूज़ किया। अप्रॉक्सीमेशन मतलब कैसे, इक्वल देना है और ऊपर नीचे डॉट। तो ये आपका आंसर आ गया साइन 61 का। तो इसी तरह से 2 में जितने भी 4 क्वेश्चन है, पहला हो गया और 3 सब क्वेश्चन है, सब ऐसे ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो आंसर आया है आपको, ये एग्जैक्ट आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। लॉगरिथम टेबल्स में अगर आप साइन का टेबल देखोगे तो यही आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट बुक है इसके अंदर पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बार आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये मेथड सही है, सब कुछ सही है, आंसर भी सही है। आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हो या लॉग टेबल यूज़ करते हो तो इसका आंसर ये पीछे आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। बहुत सारे इस एक्सरसाइज के आंसर रॉन्ग है पीछे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। सेकंड वाले का हिंट मैं आपको देता हूँ, ये जो 29 डिग्री है, आप इसको क्या करना, 29 डिग्री को साइन 30 हमको पता होता है, साइन 30 डिग्री
और उसमें से ये 30 मिनट्स है। देखो थोड़ा कंसेप्ट देखो, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ध्यान देना। तो ये कैसे हो गया कि ये 30 डिग्री में माइनस करेंगे आधा 30 सेकेंड्स, 30 मिनट्स, 30 डिग्री में 30 मिनट्स माइनस करेंगे तो ये आएगा। नहीं समझे तो ये देखो 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये जो होता है 29 डिग्री 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स का मतलब होता है आधा डिग्री, 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो आधा डिग्री मतलब 30 मिनट्स। तो ये क्या दिया है 39 डिग्री, ये आधा यानी हाफ मिनट दिया हुआ है। ओके, हाफ मिनट। तो क्या हुआ, ये 30 डिग्री में से हाफ मिनट अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा। सो इसको क्या करना है 30 डिग्री माइनस 30 मिनट्स मतलब हाफ मिनट्स, हाफ डिग्री सॉरी, 30 डिग्री में से हाफ डिग्री माइनस किया तो ये आएगा। तो ये ए हो गया और ये एच हो गया। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, अभी अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आप खुद से करने वाले हैं, थर्ड में जैसे बता रहा हूँ उसी बेसिस पर। यहाँ पर जो ये x मान लो, x इज इक्वल टू लेट 60 डिग्री 30 मिनट्स को x मान लिया। अब x को a प्लस एच फॉर्म में लिखो। ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, 60 डिग्री और 30 मिनट्स अलग अलग कर दिया, लेकिन ये डिग्री है ये मिनट है, तो इसको भी क्या करना चाहिए डिग्री में लिखना चाहिए। 30 मिनट्स का आपने क्या सीखा, हाफ डिग्री होता है, 30 मिनट्स होगा तो हाफ डिग्री, बिकॉज 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है 11th का फर्स्ट चैप्टर, नहीं भी सीखा होगा आपने तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये a प्लस एच आया, तो a कितना आया देखो, a इज 60 डिग्री एंड ये जो आया ये क्या है h इज हाफ डिग्री। तो a आ गया 60 डिग्री और h आ गया हाफ डिग्री। इसको रेडियन करके रखो। रेडियन कैसे, जैसे a 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन करते हैं, ठीक है, एंड h हाफ डिग्री, देखो 1 डिग्री ये होता है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा हर बार दिया होगा 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री यानी इतना रेडियन, तो हाफ डिग्री मतलब हाफ इंटू उतना 0.0175। सो h क्या आ गया, 2 से डिवाइड करो, 2 0.0028 द 16, 2 7 द 14, 2 5 द 10, इतना रेडियन आ गया। ना यू नो h वैल्यू इन रेडियन, ऑल्सो a वैल्यू अगर डिग्री में भी पता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ गया। अब हमारा जो fx है, ये fx लेट, ये जो fx है क्या है, कॉस फंक्शन है, कॉस, और ये पूरा है ना उसको x समझो, क्योंकि ऑलरेडी हमने x कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लोगे एफ डैश एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, बराबर। तो ये fx का डेरिवेटिव fx कॉस x है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब f ऑफ a निकालो, f ऑफ a यानी क्या, f ऑफ x की जगह a रखना है, a क्या था π/3 या तो 60, कुछ भी रख दो चलेगा, f ऑफ 60 डिग्री यानी f यानी फंक्शन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एंगल नहीं है इसलिए इसको मत कुछ करना, अगर जैसे यहाँ h डिग्री था इसलिए उसको मल्टीप्लाई किया। अब f डैश x में रखना है, f डैश 60 डिग्री यानी ये जो है ना माइनस साइन, सो माइनस साइन 60 डिग्री, यहाँ रेडियन रखोगे तो भी चलेगा, रेडियन रखोगे तो π/3 रखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2। सो आपको एफ ए मिल गया और एफ डैश ए मिल गया, ये दोनों वैल्यू अब यूज़ करेंगे हम लोग फॉर्मूले में, ठीक है। ये सब रफ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ओके। यहाँ पर देखते हैं वी है हमेशा की तरह एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, अरे पूरे एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, अप्रॉक्सीमेट एफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। चलो एफ ऑफ ए प्लस एच हमने क्या ले लिया था यहाँ पर 60 डिग्री प्लस 30, यानी ये जो क्वेश्चन में है 60 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो क्वेश्चन था वो a प्लस एच है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ए क्या है देखो, एफ ए आया है हाफ, सो ये हाफ आया प्लस एच है ना वो डिग्री वाला मत लेना, रेडियन वाला लेना, 0.00875, 0.00875 इस तरह से, ओके, इनटू एफ डैश ए क्या है देखो, एफ डैश ए है -√3/2, -√3/2, और इनका तो मल्टीप्लाई है, ओके। सो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, देखो ये हाफ मतलब 0.05, या तो हाफ को हाफ रखो वहाँ भी अपॉन है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 0.00875 इंटू √3 की वैल्यू क्या थी 1.732, कहाँ से लिया मैंने, ये देखो √3 की वैल्यू, और अपॉन 2 है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ये अपॉन 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, दोनों का 2 एक साथ ले लो, 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.00875
इसको 1.732 से मल्टीप्लाई, आपके पास कैलकुलेटर है? बिल्कुल नहीं, यूज़ नहीं कर सकते आप। ओके, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कर सकते हो, अभी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो लॉक से इसको करो या डायरेक्ट जैसे करते थे वैसे करो। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, फिर 0.0, फिर ये 3 5 ज़ा 15, 1 3 7 ज़ा 21, 1 22, 2 3 8 ज़ा 24 एंड 2 26, 2, और फिर ये पॉइंट यहाँ मत दो, 0 0, चलो ये 0 0 0 है, फिर इंटू 7 5 ज़ा 3, 7 40 52, 5 61, 6, फिर 0 0, ओके, फिर 1 का 1 5 ज़ा 5 7 8, प्रॉपर एक के नीचे एक लिखना है, 5 7 8 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 5 5 10, ओके, 1 7 2 9 1 10 5 15, फिर 1 1 1 2 6 2 8 2 10 15, 1 2 1 3 7 10 1 11 1 15 1, ये आ चुका है। ठीक है, अभी 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 0 पॉइंट क्या है, 0.0151 151, ओके, 55, और ये लास्ट के डबल जीरो नहीं लेना बिकॉज यहाँ पर पॉइंट है। तो मैंने आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके भी दिखाया कि जो बचपन में आप करते थे वो कैसे करते थे। ओके, सब कुछ यूज़ होने वाला है, कभी भी आपने कुछ भी सीखा वो बेकार नहीं जाने वाला है। अब अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू, अभी 1 में से माइनस करोगे तो कैसे माइनस करेंगे, देखो ये 1 है, उसको 0.00000 ऐसे कर दो, फिर 0.015155, जितने नीचे वैल्यू उतने जीरो ऊपर खुद से ले लो, माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 और ये 0, तो क्या आ गया 0.984845 डिवाइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.24 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब अप्रॉक्स है ना, 4 डिजिट तक रखो, 0.4924, ओके, ये सब 5 से कम है इसलिए हटा दिया। ये जो f था वो क्या था, f cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट्स, ये था, ये आ गया। थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम क्यों गया, क्योंकि जो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हमको टाइम लगा। तो ये जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड का। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड है, इसमें जैसे मैंने 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स किया, यहाँ पर क्या करना 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स। ओके, तो जैसे इसको किया है ना वैसे ही सेम इसको आप खुद से करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग है इसलिए बता रहा हूँ। सेकंड में फोर्थ क्या दिया, देखो tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, कैसे करना चाहिए देखो, गिवन दैट भी है। तो यहाँ पर लेट x कर दो, ये क्या है 45 डिग्री 40 मिनट्स। ओके, अब इसको x को हमेशा की तरह a प्लस एच रखो, ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस ये जो 40 मिनट्स है। अगर ये देखो पिछले क्वेश्चन में 30 मिनट्स था, 30 मिनट्स को डायरेक्ट हाफ डिग्री लिखा था। कंसेप्ट क्या था, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। ओके, सो अगर 30 मिनट्स है मतलब क्या, इसका हाफ कर देते हैं 1/2 डिग्री। ओके, अभी कैसे करेंगे देखो, ये यहाँ 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स है तो उसको डिग्री में कैसे करें, तो याद देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स, अगर 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स है और उसको डिग्री में करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 40 को 60 से डिवाइड कर दो तो ये डिग्री आ जाएगा। समझे कंसेप्ट, याद रखो। यहाँ पर कभी भी ऑड वैल्यू इस तरह से दी है, जैसे 40 डिग्री 40 मिनट्स है, देखो 30 मिनट्स तो डायरेक्ट याद था हाफ, ये कुछ भी हो 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, कुछ भी दिया हो तो इसको डिग्री करना है तो सीधे 60 से डिवाइड कर दो। 10 मिनट से तो इस तरह से, तो कैसे करेंगे 45 डिग्री 40 मिनट्स अपॉन 40 अपॉन 60 किया तो ये डिग्री हो गया, बिकॉज एक डिग्री है तो ये भी डिग्री रहना चाहिए, या तो रेडियन करो। ओके, अब ये 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या है 45 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री। ओके, तो ये जो है देखो ये a प्लस एच आया, ये a प्लस एच आया डिग्री में। ओके, सो a वैल्यू क्या आई 45 डिग्री एंड h वैल्यू इज व्हाट, h 2/3 डिग्री।
लेकिन एच हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ए जो है वो डिग्री में होगा चलेगा। ओके तो एच को क्या करते हैं, रेडियन करने के लिए 2/3, देखो 1 डिग्री इज हाउ मच रेडियन, 0.0175, तो 2/3 इज व्हाट 0.0175, जो ये दिया है ना 1 डिग्री इतना रेडियन, उससे मल्टीप्लाई करते। तो ये आ जाएगा एच इज 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 1 2 1 ज़ा 2 1 3, 0.0 ये आ गया अपॉन 3 से डिवाइड करो, 0.0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 2 है, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 आते जाएगा ये। ओके सो ये 6 6 6 आते जाएगा, तो यहाँ पर 7 समझ लो, एक बढ़ा दिया है ना, 6 6 6 है, 6 तक को हटा देंगे तो आप पहले में एक ऐड कर देते। तो ये आपको एच मिला अभी, और ये मिला ए। अभी तक हम ए और एच फाइंड आउट कर पाए, ध्यान से देखो अभी। अभी इसके बाद क्या करते हैं, ए एच आने के बाद हम लोग हमेशा एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स क्या है, देखो ये tan x है, सो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हो गया। ये पूरा x समझो, ये tan x और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब जो फॉर्मूले में एफ ए चाहिए होता है, एफ ए, अब यहाँ पर एफ ए हमारा क्या है 45 डिग्री, एफ ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। सो एफ ऑफ 45, एफ मतलब क्या होगा यहाँ पर, एफ एक्स क्या है tan x, सो tan x की जगह पर 45 रखो, सो tan 45 कितना हो गया, tan 45 1, सो एफ ऑफ ए मिल गया हम लोगों को 1, इस तरह से। ओके अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ए, सो एफ डैश ए मतलब हमारा जो है ए क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ये जो एफ डैश है ना डेरिवेटिव, इसमें रखना सेक स्क्वायर 45, ओके ये डिग्री है। देखो सेक 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है, सेक 45 की बात करते हैं। तो cos 45 क्या होता है, देखो cos 45 ये होता है 1/√2, तो sec 45 क्या होगा √2, सो ये हो गया √2 और उसका स्क्वायर, √2 स्क्वायर इज 2, तो एफ डैश ए भी इजीली हमको मिल गया। ओके ये सब क्यों निकालने पता है ना, हमको फॉर्मूले में रखना है सब। नाउ वी हैव, जो हमेशा क्या फॉर्मूला था हमारा, वो सेम फॉर्मूला आप यहाँ करने वाले हो। क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ए इज व्हाट 1 प्लस एच यहाँ पर निकाला था अलग से 0.011667, 0.011667, ओके ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इंटू एफ डैश ए क्या है 2, ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एफ ए प्लस एच को क्या रखोगे, क्वेश्चन क्या था, ए प्लस एच 45 डिग्री 40 मिनट्स, 45 डिग्री 40 मिनट्स, ये डिग्री और ये मिनट्स क्या आ गया, देखो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 1 13, 2 6 ज़ा 12 1 13, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 1 ज़ा 2 0.0, अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया 1.0233334, अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक रखो 0233, बस हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या था, देखो ये था tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, ओके तो अच्छे से लिखता हूँ मैं, tan 45 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू क्या आया था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.0233, ओके और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट्स था। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया जिसमें मिनट्स दिया है, डिग्री मिनट्स, और वो भी जैसे 30 मिनट्स होता तो हाफ डिग्री ले लेते थे, लेकिन ऐसे 40 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स कुछ भी दिया, 16 मिनट्स भी दिया है, तो सीधे उसको रेडियन करने के लिए क्या करना, पहले डिग्री करने के लिए 60 से डिवाइड करना, और फिर ये डिग्री में ये एच वैल्यू जो है उसको ये जो दिया है रेडियन वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चे घूम सकते हैं, अगर ये कन्वर्ट प्रॉपर नहीं किया तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है 2.2, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। जो स्टार्टिंग के 2 मेन क्वेश्चन थे वो मैंने बताया, उसके सारे सब क्वेश्चन बताए और एकदम स्लोली बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो कंसेप्ट है यही आगे चल के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में भी फॉलो होगा। और ये 2.2 बहुत छोटा एक्सरसाइज है, टोटल 6 क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जरूर आते हैं, इसलिए आप ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, खाली जो फंक्शन अलग अलग है, तो अलग अलग फंक्शन के लिए सिर्फ डेरिवेटिव लेना भी एक स्टेप में डेरिवेटिव लेना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ a+h में h की वैल्यू कैसे रखनी है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ओके। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इस सीरीज से जुड़ पाए। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि मैथ्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।